Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to study most important and core subject, that is Indian polity, as per prelims and mains of UPSC and MPSC point of view, right? So today we are going to study in detail Indian polity, right? The indexing means ये इंडियन पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते, राइट। द प्रीलिम्स 100 क्वेश्चंस की होती है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स की, और 100 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राइट, साइंस टेक, राइट, एनवायरमेंट आता है, करंट अफेयर्स आता है, उसमें से एक पॉलिटी है जो प्रीलिम्स और मेंस में भी आता है, जीएस2 में भी आता है, राइट। तो आज हम यही डिटेलिंग करेंगे इंडियन पॉलिटी में एग्जैक्ट क्या है। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं 100 में से। देखिए, कोई भी एग्जाम में जो भी 100 क्वेश्चंस है वो टोटली पॉलिटी के ऊपर नहीं आएंगे। तो हमें 25 क्वेश्चंस आते, तो हमें उस हिसाब से पॉलिटी के कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। तो पॉलिटी जो हमारे पास है, राइट, तो उसके लिए कौन सी किताब पढ़े, तो लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, वो आपको पढ़ना है, राइट। तो हमें पूरी पढ़ना है क्या, तो हाँ, हमें पूरी A to Z पढ़नी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे पढ़ना है। तो देखिए, 25 मैक्स टू मैक्स 25 या 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें क्या पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं क्या, नहीं। तो ऐसे 40 टॉपिक्स है, 40 चैप्टर समझिए इंडियन पॉलिटी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको दिखाएंगे कि ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें 11 पार्ट्स है और 80 चैप्टर्स है। तो ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन हम कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये 80 चैप्टर्स है, ये इंडियन पॉलिटी है, ओके। तो हम इसे डिटेलिंग करेंगे आज, एग्जैक्ट पढ़ेंगे क्या वो हम बताएंगे, ओके। तो देखिए, 25 से मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ओके। तो हम फिर 80 चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है क्या, नहीं। तो ऐसे 40 चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इंडेक्सिंग करेंगे, को कितने पार्ट्स है, उसके अंदर कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही करेंगे, क्योंकि और डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर्स लेंदी हो सकता है। तो इस जब हम हर एक चैप्टर्स डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे, तब हम जाकर उसके अंदर में डीप में जाकर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स पे ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आज हम सिर्फ इंडेक्सिंग करेंगे, राइट। तो पूरा पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स निकालना है, जो आपको लर्न है वो ठीक है, जो नहीं है उसके नोट्स बना के, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के आपको रिवाइज करना है। तो चलिए, आज हम इंडियन पॉलिटी एग्जैक्ट कितनी बड़ी है, कितने चैप्टर्स है, एग्जैक्ट इंडियन पॉलिटी क्या है वो पढ़ेंगे, ओके। तो यूपीएससी एंड एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, दिस इज द एमपीएससी अपकमिंग एग्जाम 2025, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, ओके। तो चलिए, आज हम एग्जैक्ट इंडियन पॉलिटी में कौन से पार्ट्स है, कौन से चैप्टर्स है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए। यदि आप नए हो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स कीजिए, ओके। तो चलिए, हम आज पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी। हम इंडियन पॉलिटी को अच्छे से डिकोड करेंगे, ताकि आपको पूरा पता चले कि इंडियन पॉलिटी में एग्जैक्ट है क्या, राइट। तो चलिए, हम इंडियन पॉलिटी को ब्रॉड टू माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंडियन पॉलिटी में कितने पार्ट्स है, हर पार्ट्स में कितने चैप्टर्स है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही स्टेप्स करने वाले। कौन से 3 स्टेप्स, ब्रॉड टू माइक्रो मीन्स सबसे पहले हम उसके कितने पार्ट्स हैं। इंडियन पॉलिटी 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक पार्ट्स में कुछ चैप्टर्स है, ऐसे टोटल मिला के 80 चैप्टर्स है, ओके। और हम उस कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ते समय फोकस करेंगे। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन लेस स्टडी मत करो, ओके। आप जब ये वीडियो देखने के बाद आप लक्ष्मीकांत उठाओ और पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चैप्टर्स है, तो आपका फोकस जाएगा, है ना। नहीं तो स्टार्ट टू एंड पढ़ोगे, राइट, कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है, तो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सिलेबस उठाइए, आपको पता चलेगा, ओके। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं, राइट। दिस इज द इंडियन पॉलिटी। द फर्स्ट है
हिस्टोरिकल बैक सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट है थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट लोकल गवर्नमेंट, ओके। एंड ये ऐसे कर लेंगे हम, ओके। लोकल गवर्नमेंट्स, सिक्स पार्ट है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, ओके। सेवेंथ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके। एट्थ पार्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। नाइन्थ पार्ट है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस और बॉडीज, ओके। एंड टेंथ पार्ट है पॉलिटिकल डायनेमिक्स, एंड लास्ट पार्ट है, राइट, हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये इंडियन पॉलिटी है जो हमने ये किताब बताई, ये किताब है इंडियन पॉलिटी की, ओके, राइट। यहाँ पे 80 चैप्टर्स है। तो देखिए इसे कैसे पढ़ना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है हमें, यही किताब रेफर करते हैं, इसे यूपीएससी का बाइबल बोला जाता है, राइट। तो देखिए दिस इज द इंडियन पॉलिटी। तो ये एग्जैक्ट इंडियन पॉलिटी में क्या है, तो 11 पार्ट्स है, 11 पार्ट्स है। कौन कौन से, तो देखिए इंडियन पॉलिटी को कैसे समझे, दिस इज द इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो फर्स्ट पार्ट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है ना, उसका इवोल्यूशन कैसे होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके सभी फीचर्स तक, राइट। सेकंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के कौन से सिस्टम से वो बताया सेकंड पार्ट्स में। थर्ड में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट बताई गई है, ओके, एग्जैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। उसके बाद सेंट्रल एक है, उसके बाद सब पार्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, जो इंडिया डिवाइडेड है पार्ट्स में, है ना, स्टेट में डिवाइडेड है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स मींस सेंट्रल गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट्स मतलब अपने गांव के सरपंच और म्यूनिसिपालिटीज में जो आते हैं, राइट, मेयर्स वगैरह, राइट, ओके। सो लोकल गवर्नमेंट्स। सिक्स पार्ट में यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज मींस यूनियन टेरिटरीज जितने हैं अपनी इंडिया में वो, और स्पेशल एरियाज कौन से है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, राइट। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो बॉडीज
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो लॉ से बनाई है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाई, राइट। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस है ना, जो भी अदर बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स है ना, ये यहाँ पे पॉलिटिकल में जो भी ये आते हैं फैक्टर्स वो बताए गए। और लास्ट में वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एग्जैक्ट कैसे वर्किंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 11th चैप्टर में, यहाँ पे 80 चैप्टर का एंड होता है। ओके, तो ये हो गया एग्जैक्ट पॉलिटी। आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले, राइट। जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा, सिलेबस पता नहीं चलेगा, तब तक आप पढ़ाई करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो पढ़ाई करने के लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उस किताब कितना लेंदी है, कितनी डेप्थ है, कितने चैप्टर्स है, एग्जैक्ट क्या है, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। और तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते। अभी हम एक एक पार्ट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, है ना, टेबल फॉर्म में, और उसके अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जैक्ट उस पूरे इंडियन पॉलिटी की हम इंडेक्सिंग करेंगे। ओके, तो चलिए, तो ये आप बना सकते हैं, है ना। ये फ्यूजन मेमोरी है, राइट, टेक्निक्स। इससे आप ये मेंस में भी यूज कर सकते हो, ऐसे मेंस में आंसर लिख सकते हो, राइट। तो चलिए, आगे लेक्चर्स में हम आपको मेंस कैसे आंसर्स लिखना वो भी सिखाएंगे, राइट। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करना, स्टडी कैसे करना, कितने आवर्स की स्टडी करना, वो सब हम डिटेल में सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो चलिए, आज हम एक एक पार्ट्स सीखेंगे। ओके, so this is Indian polity. Okay, तो फर्स्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, राइट, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें ये देखो, हम ये इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, historical background of constitution, right? Second, making of constitution, making of constitution. Third, silent features of constitution, right? Fourth, preamble of constitution, right? Fifth, union and its territories. Okay. Sixth, citizenship. Seventh, fundamental rights. Eighth, DPSP means directive principles of state policies, right? Ninth, fundamental duties. 10th, amendments of constitution. And 11th, basic structures of constitution. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में 11 चैप्टर्स आते हैं, देखिए आप, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि ये लेक्चर्स लेंदी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा।
जब इसके ऊपर लेक्चर्स बताएंगे तो डिटेल में जाएंगे, आज तो पूरा पॉलिटी समझना है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है फर्स्ट पार्ट में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में भी मैच होता है। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मिलेगा, वो हिस्ट्री में भी ओवरलैप होता है, एक बार पढ़ लो दोनों में काम आ जाएगा। ओके, चार्टर्ड एक्ट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, इसमें फिर दो तीन पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे स्टार मार्क कीजिए, इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन 100% आते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, तो यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, पहला दूसरा तीसरा, राइट, चौथा, तो 1 to 4 वो भी करेंगे। पहले 50 आर्टिकल्स याद ही होने चाहिए, वो भी, उसके ऊपर भी लेक्चर्स बनाएंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिटीजनशिप, जो अभी सीए लागू होने वाला, राइट, उसके ऊपर जो है सिटीजनशिप, वो लेटेस्ट न्यूज में है, तो वो आप भी ये पढ़ सकते हो यदि लेटेस्ट न्यूज में है तो, राइट। तो ऐसे आपको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, इसमें स्टार मार्क्स कीजिए, इस पे 100% क्वेश्चन आते हैं, राइट। डीपीएसपी पे क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट्स कौन से हुए वो, राइट। और बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हर साल 10 साल में चेंज हो सकता है, राइट, हाँ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट्स, राइट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 12th, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, यहां से 12th चैप्टर है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनी इंडिया में है, राइट। 13th चैप्टर, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम ये भी गवर्नमेंट है, 14, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशंस, 15, इंटर स्टेट रिलेशन, राइट। This is the parliamentary system, federal system, center state relation, interstate relation and और एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इमरजेंसी प्रोविजन, राइट। जो इमरजेंसी है, राइट, वो पार्ट ऑफ द और सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए हम पढ़ते सेंट्रल गवर्नमेंट, 17th चैप्टर, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आते हैं, देखिए, ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पार्ट्स में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक दो तीन रिवीजन रिवीजन कर लो, रीडिंग कर लो, और उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आएगा तो क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसमें है प्रेसिडेंट, 18th चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये हम जो लिख रहे हैं वो चैप्टर्स के नाम है। 19th चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर, 20 चैप्टर, राइट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी, ओके, 22। नेक्स्ट पार्लियामेंट, 23rd पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटी, ओके, 24th
पार्लियामेंट्री फोरम, 25th पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, राइट, 26th सुप्रीम कोर्ट, 27 जुडिशियल एक्टिविज्म, 28 judicial review, and 29th public interest litigation, means PIL, PIL है ना, IPL नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, तो देखिए ये पढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में हर टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, हर कॉन्सेप्ट, राइट। वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी आता है, प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 3 स्टार कर दीजिए, राइट क्लिक। ओके, देन प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे और एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट कमिटी, क्या क्या काम है वो, पेन भी टूट गई। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट, यहाँ पे 4 स्टार कर दीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर आते क्वेश्चंस, राइट। पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन से, वो 1 स्टार, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट 4 स्टार कर दीजिए, है ना। 5 स्टार क्यों नहीं, तो 5 स्टार वाले ही क्वेश्चन है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, कैबिनेट कमिटी, पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक्स क्या है, जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़े वहां पे स्टेट, तो कैसे इस पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट लेना है, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर लेना है, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट लेना है, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर, ऐसे कंपेरेटिव चार्ट्स फॉर्म में स्टडी करनी है। इससे क्या होगा, आप आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और कंपेरेटिवली कम टाइम में इफेक्टिव स्टडी होंगी, राइट। तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में कंपेरेटिवली पढ़ने वाले, हम कॉम्पिटिटिव वाइज हम पूरा पूरा का पूरा A to Z ऐसे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन वो भी कॉम्पिटिटिव वाइज विथ मेमोरी टेक्निक के साथ, राइट। तो हम ऐसे टेबल फॉर्म में स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव, राइट, टू दी पॉइंट स्टडी करेंगे, फालतू का नहीं पढ़ेंगे, फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए ये समझ में आ गया। चलिए हम अभी हम जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ओके, लिखे होंगे। अभी हम जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ओके, फोर्थ पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ पार्ट। ओके, 30th चैप्टर। ओके, तो चलिए हम ये इरेज कर देते हैं। ओके, डन। स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या था, प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, गवर्नर, गवर्नर पॉइंट। 31st चैप्टर, गवर्नर होने के बाद चीफ मिनिस्टर। ओके, 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां पे क्या था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 33, राइट। वहां पे क्या था, उसके बाद पार्लियामेंट था, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेजिस्लेचर। ओके, 34th चैप्टर क्या आएगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट्स आएगा, राइट। सेंट्रल का सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट का हाई कोर्ट। 35th ट्रिब्यूनल्स, मीन्स लवाद, राइट। 36 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओके। और 27th में आएगा सम स्पेशल प्रोविजंस
सम स्टेट्स, राइट। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट में क्या पढ़ना है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंपैरेटिवली पढ़ना है, राइट। गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कंपैरेटिवली पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर को पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के साथ, गवर्नर को पढ़ना है प्रेसिडेंट के साथ, राइट। अभी उसके अंदर क्या क्या आता है वो डिटेल लेक्चर्स में होगा आगे वाले। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है, लेजिस्लेचर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार रख दो इसको। पार्लियामेंट के साथ कंपैरेटिवली पढ़ना है। देन हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ना है, राइट। ट्रिब्यूनल से लवाद क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, करंट न्यूज में, तो उसको पढ़ते जाओ। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, वो भी पढ़ना है। सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए था आर्टिकल्स, वो निकाला गया, वो ऐसे ही है। तो क्या सम स्पेशल प्रोविजंस है सम स्टेट्स के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ना, अपने नॉलेज के लिए होना चाहिए, राइट। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो, राइट। फोर्थ पॉइंट अभी नाउ फिफ्थ पार्ट, कौन सा गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। लोकल गवर्नमेंट्स में देखिए दो ही लोकल गवर्नमेंट्स है, कौन से, पंचायती राज और सेकंड म्यूनिसिपालिटीज, ओके। ये तो हम इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, को इसे 4 स्टार कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ओके डन। इसके अंदर क्या आते हैं, ये कौन से लॉ के अंतर्गत बनाया गया, वो सब हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। 6 पॉइंट, राइट, सॉरी चैप्टर नंबर 38 39। अभी 6 लोकल गवर्नमेंट हुआ, अभी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरे एंड स्पेशल एरियाज, राइट। 40 यूनियन टेरिटरीज and 41 chapter scheduled and tribal areas, ओके। देखिए यूनियन टेरिटरी के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो ट्राइबल एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार कर दिए, क्लिक कीजिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते समय ये छूटने नहीं चाहिए, यदि ये छूट रहा है तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस गए, राइट। तो आप ये छोड़ रहे हो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, यही नहीं पढ़ना तो फिर पढ़ना क्या है, तो छोड़ दीजिए, पढ़ना है तो यही पढ़ना है, ओके। तो चलिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 6 यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज, ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए ये इसे तीनों को कंपैरेटिवली पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। एट्थ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 42 चैप्टर्स, एंड यहाँ पे है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिक्स 9, डायनेमिक्स और बॉडीज। देखिए ना, इनको ना कंपैरेटिवली पढ़ना है, जैसे हमने सेंट्रल स्टेट एंड लोकल पढ़े कंपैरेटिवली, वैसे हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कंपैरेटिवली पढ़ना है, इसका भी कंपैरेटिव चार्ट बना के पढ़ना है, ऐसे करके पॉलिटी जितनी बड़ी दिखती है, टफ दिखती है, उतनी है ही नहीं, सॉरी 42 चैप्टर्स, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। चलिए देखिए प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आया है, कौन सा, कि ऐसे इस बॉडियों के नाम लिखे 2-4 और पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्रोनोलॉजी के ऊपर है ना, हमने पूरे सब्जेक्ट पे क्रोनोलॉजी के ऊपर है ना इंडेक्सिंग किया, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और वो टफेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर का थोड़े पता होता है लेकिन एग्जैक्ट ब्रॉड एनालिसिस नहीं होता कि कौन सा के सीक्वेंस के बाद कौन सा सीक्वेंस है,
राइट, कौन से टॉपिक से बात, कौन सा टॉपिक से, ये नहीं पता होता, इसलिए आपके मार्क्स जाते हैं। अभी आपको इसके अंदर का पता है, लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और कौन से नहीं, ये पता ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इतना इसे नॉर्मल क्वेश्चंस बोला जाएगा, राइट, लेकिन ये टफ में आता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन, ओके। 43rd यूपीएससी, है ना, यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। 44 एसपीएससी मींस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, ये कमीशन है, ओके। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, उसके बाद 46 चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस काउंसिल, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी काउंसिल। 47 नेशनल कमीशन फॉर एससीज। 48 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, right, and 50 special officers for linguistic minorities, right. 51 controller and auditor general of India, attorney general of India, and 53rd chapter advocate general of state। तो डियर एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए इसमें से आधे मिक्स करते हैं और पूछते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राइट। तो आपको पता होने चाहिए ये बाय हार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से, तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, इसलिए ये एग्जाम्स आते हैं, राइट। तो ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं, यूपीएससी एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। फाइनेंस कमीशन, देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ऑफिसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए कौन कौन से ऊपर, इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन हुआ तो शायद क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है करंट ट्रेंड्स में। यूपीएससी एसपीएससी, ये पूरे कौन से आप दे ही रहे हो एग्जाम। एसपीएससी स्टेट्स पब्लिक सर्विस, मतलब अपने महाराष्ट्र की एमपीएससी है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस, जैसे राजस्थान आरजीपीएससी, राइट, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी, राइट, यूपीपीएससी यूपी की, राइट, तो एमपी की एमपीपीएससी, ओके। तो ये है फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्लिक करके जीएसटी काउंसिल क्या है वो पता होने चाहिए, है ना। टैक्स रिफॉर्म्स है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बैकवर्ड क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंस है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको क्लिक कीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस ये आपको बाय हार्ट होनी ही चाहिए, इसे आप छोड़ नहीं सकते, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की ओर, राइट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मिक्स मत कीजिए, राइट, डिस्टर्ब मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे आप, राइट, इसके और क्वेश्चन कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये आपको सेपरेट रखना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से, है ना। 54th चैप्टर है, राइट, नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग आया है, नीति आयोग 55th चैप्टर है, राइट, नीति आयोग
National Human Rights Commission, National Human Rights Commission. Okay. 56, State Human Rights Commission, right? 57th, okay, Central Information Commission. 58th chapter, State Information Commission, right? 59, right? Central Vigilance Commission. 60 chapter, right? Central Bureau of Investigation, CBI बोलते इसे, ओके, इसे CBC बोलते हैं, इसे CIC, SIC, राइट, NHRC, HSRC, ओके. 61, लोकपाल and लोकायुक्ताज. 62, NIA, National Investigation Agencies, NIA, right? And 63rd, National Disaster Management Authority, NDMA, right? NDMA, ओके. तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ से दो दो तीन बॉडी उठाए जाते हैं, यहाँ पे दो तीन, और तीनों के ऊपर पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें से चार उठाएंगे, इसमें से एक उठाएंगे और बोलेंगे कि कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए. देखो ऐसे क्वेश्चन आए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर चाहिए तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमें ये भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो प्लीज आप अपना दिमाग मत लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिलेबस उठाइए, उसके हिसाब से पढ़िए. इधर उधर से सुन के पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे, राइट? तो जिसकी एग्जाम दे रहे हो उसका सुनो, ठीक है? ओके, तो चलिए, नीति आयोग है ना, पहले प्लानिंग कमीशन था, ये इसके बारे में पता होना चाहिए. नेशनल ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेंट्रल इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है वो अभी ईडी का चल रहा है, वो भी नोट बना के रखिए, व्हाट इज ईडी. सेंट्रल सीबीआई क्या होता है वो आप पता होना चाहिए. लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है उसका भी नोट्स निकाल के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या होती है वो, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट? तो ये आपको पूरे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपको लर्न होने चाहिए. तो चलिए अभी हम आगे जाते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की ओर, राइट? तो 64th चैप्टर, चलो पढ़ते हैं. अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 64th चैप्टर, है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके, 65th चैप्टर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. 66, पब्लिक सर्विसेज. 67th, rights and liabilities of government. And 68,
8 special provisions for certain classes. ओके यहां पे लिखते हैं। ओके डियर एस्पिरेंट्स सुनिए, ये 9th पार्ट से अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड डायमेंशंस क्या है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी आप देखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, आपको पता है कोऑपरेटिव सुने हैं, लेकिन कहां से आता है, तो ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कितने अपने पास है ना, वो तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बना था, है ना, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको पता होना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज कौन से, उसके लिए क्या आर्टिकल्स है, क्या प्रोविजन है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट के क्या है, और स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस क्या है। तो ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होने, ये छोड़ नहीं सकते आप। 1 2 3 बार रीडिंग करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट पता करो, हर बार रिवाइज करते रहो, कुछ न कुछ पता रहता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है 10th राइट पार्ट है पॉलिटिकल डायनामिक्स। 9th पार्ट से लेके लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके पॉलिटिकल डायनामिक्स राइट, 69th चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अभी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे पार्टीज के ऊपर, तो इसमें आता है, तो वो जो चल रहे तो लेकिन वो स्टेट का है, जो यदि सेंट्रल में भी प्रॉब्लम चल रहे करंट इवेंट्स में, तो पॉलिटिकल पार्टीज ये चैप्टर डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं। 17 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज क्या है। 71 चैप्टर है इलेक्शंस। देखिए अभी इलेक्शंस हुए राइट, तो इसके ऊपर स्टार कर दो, ये क्वेश्चन आ सकता है राइट, इलेक्शंस। देन 72 इलेक्शन लॉ, इलेक्शन लॉज। 73rd इलेक्टोरल रिफॉर्म राइट। 74th वोटिंग बिहेवियर, coalition of government। 76th anti defection law। 77 pressure group। 78 national integration and 79 foreign policy। देखिए 79 राइट, एंड लास्ट पॉइंट है 11 पार्ट्स राइट, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो 80 चैप्टर्स है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे 80 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल डायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज देखने हैं क्या है, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंडिया में होते तो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल है, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज का क्या रोल है, इलेक्शन क्या होते हैं है ना, इसके आर्टिकल से लेके सब पता होना चाहिए। इलेक्शन लॉज क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म करने की जरूरत है क्या, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं जो इस साल में ट्रेंड पे चलते न्यूज में, वो पता होने चाहिए राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। वोटिंग बिहेवियर क्या है राइट, कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट मींस युति की सरकार जो बोलते हैं वो राइट, वो पता होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, मतलब पहले कोई भी पॉलिटिशियन कैंडिडेट चुन के आता है, इलेक्टेड होता है, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में भाग जाता है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत एक्शन होती है, वो है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं है ना, कुछ भी इश्यूज पसंद नहीं आया तो फिर ग्रुप बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनाते और मोर्चा निकालते राइट बड़ा, तो उसका भी एक महत्व होता है राइट। तो जैसे गांधी जी करते थे। ओके नेक्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन, ओके क्या होता है, फॉरेन पॉलिसीज
तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 79 और 80 चैप्टर द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11 पार्ट के अंदर नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कमीशन बिठाई गई नेशनल टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर है। ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना जरूरी है, दो दो पेजेस के ये नोट्स है ना। आप एक एक दिन में लास्ट के 30 चैप्टर्स ओवर हो सकते हैं, राइट। तो ये बहुत शायद बड़ा वीडियो हुआ है, राइट। तो हम इसको, ये तो आपको पॉलिटी पता चल गई, राइट, कि एग्जैक्ट क्या होती है। तो पता होना चाहिए कि पॉलिटी में क्या आता है। ओके, तो इस हिसाब से पॉलिटी को समझ लो, इस हिसाब से पढ़ना है आपको। ओके, और आगे जाकर हम हर एक चैप्टर को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि आपको कम टाइम में मैक्स टू मैक्स डेटा कंसोलिडेट हो और आपको मैक्स टू मैक्स रिवीजन के लिए और वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके।